बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। सभी लोगों को पता है ये बात। रोग से संबंधित रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालने से होगा इलाज। निश्चित बिंदुओं का मतलब है कि अगर मुझे सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वहीं पे अगर मैं प्रेशर डालूंगा या दबाव डालूंगा या कुछ भी एक्यूप्रेशर के जो इलाज करने का उपकरण होते हैं उससे मैं उस पर स्टिमुलेट करूंगा तो ही आराम मिलेगा या फायदा मिलेगा। सपोज करिए कि जैसे आपको कभी भी कहीं जाना होता है, किसी के घर जाना होता है, अपने रिलेटिव के घर, अपने फ्रेंड सर्किल में, या अपने किसी सहेली के घर, किसी के घर भी जाना होता है, तो आप उनके घर में जाकर ही तो बेल दबाते हैं ना, कि कहीं पड़ोसी के घर में जाके बेल दबाते हैं? मुझे बताइए, अपने फ्रेंड के पास जाके बेल दबाएंगे या पड़ोसी के घर में जाके बेल दबाएंगे? फ्रेंड के पास। फ्रेंड के पास। तो अगर हम फ्रेंड के पास जाके बेल दबाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो पड़ोसी का खुल जाएगा। और अगर कभी पड़ोसी कुछ अर्जेंसी काम को छोड़कर आपके पास आएगा तो हो सकता है कि वो हमें गुस्सा भी करे, मारने पीटने भी लगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से हमें निश्चित बिंदुओं का ध्यान रखना। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। ठीक है। अगर निश्चित नहीं हुआ, अनिश्चित हो गया, गलत जगह पे हमने प्रेशर डाल दिया, तो इलाज नहीं असर करेगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको नुकसान ना करे, फायदा भी ना करे, ये हो सकता है। करने के लिए कुछ उपकरण की भी जरूरत होती है। ठीक है। तो एक उपकरणों में मैं कुछ उपकरण से आप लोगों को परिचित करा देता हूं ताकि इसका इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए, ये लकड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, करेला जिसको बोलते हैं। लगभग लोगों के पास रहता भी होगा और होना भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग एलोपैथी में फर्स्ट एड किट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अपने घर में कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो अगर हम लोग नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर के उपकरण बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। उसके बाद में ये एक छोटा सा उपकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्मी। जिम्मी है, लकड़ी का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है, दोनों आता है। ठीक है। तो अभी ये प्लास्टिक का है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये लकड़ी का बॉल है। ये लकड़ी का बॉल है जिसके बारे में मैंने कल एक बार बताया था। और उसके बाद में ये अलग अलग कलर्स के कुछ बॉल्स होते हैं। देखिए, उम्मीद है नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अलग अलग 5 कलर के होते हैं। ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ये येलो है। ठीक है। और एक ग्रीन कलर का इसमें नहीं है, अभी कम पड़ गया है मेरे पास। ठीक है। तो ये कलर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इसका रोल है मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, एक्यूप्रेशर का एक महत्वपूर्ण ये रिंग है बहुत छोटी सी चीज है, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका वर्क बहुत ज्यादा है। इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा। और देखिए, ये टेप के बारे में मैंने बताया था, सॉरी, ये 1/2 इंची का टेप है, पेपर टेप होता है। और ये 1 इंच का टेप है। ये दोनों का अलग अलग रोल है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा प्रैक्टिकल सेशन में। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था मटर का दाना, राजमा, ये ब्लैक पेपर जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी। लवंग होता है, ये लवंग, लौंग तो सब लोग जानते होंगे ना, ये लौंग का इस्तेमाल करेंगे। ये आज मैंने पूरी दुकान लगा ली है हर एक चीज का। ये देखिए, ये क्या है आप लोग बताइए मुझे जरा सा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं राजमा। आ रहा है? राजमा राजमा। 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 बहुत अच्छी बात है। ये राजमा राजमा है हो सर। गया। और ये देखिए क्या है, पहचानिए, समझ में आ रहा है क्या? वटाना। मटर, मटर सर, मटर। मटर। वेरी गुड, वेरी गुड। मटर। मटर हो गया। और उसके बाद में मैंने इस डब्बे में ये मेथी रखा है। मेथी। पूरे मेथी है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। तो ये मेथी हो गया। लगभग मैंने सारी चीजों का बात बता दिया है। ये इतना चीज हम लोगों के पास होना चाहिए। ये एक फर्स्ट एड किट है। ये क्या है? फर्स्ट एड किट है। और कुछ मैग्नेट्स भी होते हैं, मैग्नेट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको
मैग्नेट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज नहीं मिलेगी। ये एक 5 स्टार मैग्नेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये है स्टार मैग्नेट। ठीक है, जिन लोगों को बॉयल मैग्नेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग अगर मैग्नेट लगाना की बड़ी शौकीन है, लगाना चाहते हैं, तो ये 2 मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं बहुत इजी वे में, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते हैं। एक 5 स्टार और एक स्टार मैग्नेट। ठीक है, और उसके बाद में ये बॉयल मैग्नेट होते हैं, ये बार मैग्नेट होते हैं, बहुत सारे मैग्नेट्स हैं। ये देखिए, तो इन सब का